दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये 30 बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में अभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का तीसरा उपदेश ये है, हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेंगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है। जब भी आप अपने जीवन में छोटी या बड़ी किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो उस समय भगवद गीता के ये 30 उपदेश आपके बहुत काम आएंगे। आपके लिए इन पवित्र विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है और ये 30 उपदेश तीव्र से शुरू होंगे और पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें ताकि आप भी अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकें। आपने जो भी कर्म किया है
आपको उसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना होगा। यदि आपने जाने अनजाने में अच्छे कर्म किए हैं तो वे अच्छे कर्म आपको उस कठिन समय से बचाएंगे। अगर आपने गलत काम किए हैं या पाप किए हैं तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आपको जरूर मिलेगा, चाहे कोई कितना ही गुप्त रूप से काम करे, चाहे कितनी ही चतुराई से काम करे। लेकिन कहते हैं न कि ईश्वर उस प्रकृति के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वह ईश्वर हमारी प्रत्येक क्रिया पर अपनी नजर रखता है। एक कदम की गिनती होती है। आइए इसे एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों को लगता था कि इस गांव में वे धन नहीं कमा पाते हैं। वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ साल वहां रहने के बाद उन्होंने बहुत धन कमाया और फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने बहुत धन कमाया है। उस समय परिवहन के इतने साधन नहीं थे। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो उसने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। यदि मैं इसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसका आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। मन में इस बुरी भावना के कारण उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया और जब वह भोजन लेकर अपने मित्र के पास गया, जहरीला भोजन खाने से उसका मित्र वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। तभी उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसने धन भी कमाया था और वह सारा धन उसके बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बेटा बड़ा हो गया और उसका धन नष्ट होता रहा। जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों रहते हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपने जीवन का सब कुछ तुम पर लगा दिया, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो आपका मित्र हूं, जिसे आपने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तो अपना ही हूं। उसी का हिसाब चुकाने के लिए मैं आपके बेटे के रूप में आपके घर आया हूं। अब मेरा हिसाब आपके बराबर है। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता के उपदेश हमें यही शिक्षा देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी चतुर समझे, कितना भी चतुर हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है, चाहे वह आज हो या कल, उसे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना उसे भोगे अपने कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि अपने सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर वह महल बनवाया था। उसका महल देखने के लिए आसपास के शहरों से बहुत से लोग आते थे। कई बड़े व्यापारियों ने उसका महल खरीदने की कोशिश की, इसलिए वो महल उसका हो गया। वह अहंकारी हो गया। उसके जीने का कारण यही था कि उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसे आग में जलता देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल जलकर राख हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा बल्कि मेरा हो गया है। जब पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी तक नहीं हुआ है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगे और छाती पीटने लगे। महल वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन जब महल मेरा होता है तो दुख भी देता है और सुख भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं होता, मेरा उससे कोई संबंध नहीं होता, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह जीवन में जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी काम को अपना मान लेते हैं तो वहां से सारे दुख स्वीकार कर लेते हैं। हर समस्या वहीं से शुरू होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का यह 29वां उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपने जीवन जीने की वजह मान लेते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वह चीज आपको बहुत दर्द देती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, गीता का 28वां उपदेश है कि मुझे आज को जीना चाहिए
हल्की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने अतीत या अपने भविष्य में खोया रहता है, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप भविष्य में अटके रहेंगे तो याद रखें कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इसी क्षण में जीना सीखें। गीता का 27वां उपदेश है कि जो भी आपके साथ अन्याय करता है, पाप करता है, गलत करता है, उसे दंड दें। आपको अवश्य देना चाहिए। यदि आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो वह आपके साथ और अधिक गलत करता रहेगा। यदि आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो आप भी उसके पापों में भागीदार बनेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ये सभी लोग जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे मेरे भाई हैं, वे मेरे शिक्षक हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, उन्हें कैसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिनको तू अपना समझता है वे सब अधर्मी हैं, पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि तू उन्हें नहीं मारेगा और युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो वह और भी पाप करते हैं। इसी प्रकार जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, और तुम चुप रहते हो, तो इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है, और तुम्हारे साथ गलत करना वह अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब तुम उसके गलत व्यवहार को रोकते हो और उसके गलत काम का विरोध करते हो तो वह अपने तरीके से जीना सीख जाता है, और यही कलयुग है। इस युग में सुखी रहना है तो तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम्हें कभी भी उसे सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश है कि कभी भी किसी से बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह देखना चाहिए कि जिससे भी तुम्हारा सबसे अधिक आसक्त होगा वह तुम्हें जरूर रुलाएगा। आसक्ति के कारण ही तुम उसके लिए मरते रहते हो। किसी के मोह के कारण ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है, और कई लोग मोह के कारण ही अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे अपमान भी नहीं दिखता कि सामने वाला मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है, और मैं इसी के कारण मर रहा हूं। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देख सकते। आप देखिए, आप जो भी सुनते हैं उस पर यकीन करने लगते हैं, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों न मिल रहा हो। अगर आप किसी व्यक्ति को सही से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द उसके मोह से छुटकारा पा लें। जल्दी से बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दर्द देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, आपको किसी भी रिश्ते से कोई दर्द नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फिर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। गीता का 25वां उपदेश है कि तुम वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। स्वधर्म, मृत्यु, श्रेय, भारत, धर्म, भयंकर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा एक ही कर्तव्य है जो उचित है, जो तुम्हें करना चाहिए, और वो करो। वो कभी मत करो जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन, श्री कृष्ण, जब उसने कृष्ण से कहा कि ऐसे भीषण युद्ध में लड़ने से अच्छा होगा कि तुम सन्यासी बन जाओ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा करके हर व्यक्ति का अलग कर्तव्य है, अलग रास्ता है। इसलिए कभी उस रास्ते पर मत जाओ जहां सारी भीड़ जा रही है, कभी वो मत करो जो दुनिया करती है। आजकल वही चलन है। हाँ, ये एक फैशन बन गया है, हर कोई करता है। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर वही करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप दुनिया की भीड़ में भी अलग दिखोगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में तुम्हारे अपने लोग तुम्हें धोखा देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं। बाहरी लोग तुम्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानते ही नहीं कि तुम्हें कहां चोट लगी। लेकिन जो तुम्हारा अपना है और तुम्हारा खास है, वो गहराई से जानता है कि उसकी कमजोरी क्या है, क्या करना है, जिससे उसे चोट पहुंचे, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। उसे अपमानित कर सकते हो, उसे चोट पहुंचा सकते हो। ये कलयुग है। इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि उनसे सावधान रहना है जो हमारे अपने हैं।
महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं लड़ा गया, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ा गया। वह अपना पराया नहीं बल्कि अपना भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर होती थीं। बाहर हमसे कौन लड़ेगा? सारी लड़ाइयां घर में होती हैं, इसलिए जो आपके अपने हैं वही आपको दुख दे सकते हैं, जो आपके अपने हैं वही आपको धोखा दे सकते हैं। गीता कवन उपदेश देता है कि व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मा सर्वेश क्लेश मामनु स्मर युद्धच, अर्थात हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो बस कुछ ही दिनों का है, यह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध करते रहो। हमेशा युद्ध करने का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन युद्ध का मैदान है। इस जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना होगा। मुझे बस इतना करना है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं अपने जीवन की सभी लड़ाइयां जीत सकूं, ताकि मैं जीवन में सही रास्ते पर चल सकूं। लेकिन अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी भगवान कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, समझ दी है। भगवान तुम्हें प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। गीता का 22वां उपदेश, यानी अपने आप को कोई ऐसी बुरी आदत मत लगाने दो जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुए की आदत की वजह से शुरू हुआ। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। एक जुए की लत, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, इतना नशा कर लिया कि अपना सब कुछ दे दिया। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशा ही क्यों ना हो, मोबाइल फोन हो, इंसान हो, गलत आदत हो या कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको नष्ट कर दे, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बस योजना बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर कोई यही सोच रहा होता है, लेकिन अपना काम करने के लिए मेहनत नहीं करता, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट रहे, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको एक इंसान बनकर ही करनी होगी। अगर कोई आलसी होकर बैठ जाता है तो उसे न तो अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। इसलिए अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने जीवन से आलस्य को निकाल दो। आलस्य की वजह से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हो अगर वो आपके पास है तो आप उसे भी खो देंगे। गीता का 20वां उपदेश है कि जीवन में सुख चाहिए तो मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, हमें सब कुछ पता ही नहीं। ऐसा क्या करने से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे? हम सब कुछ समझते हैं, पर समझते हुए और चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के काबू में हैं। लोग गुलाम हो चुके हैं और अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ पा रहे और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे, फिट नहीं हो पा रहे, सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आपका मन आपको सब कुछ समझते हुए भी करने नहीं देता। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की सुनो। तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है। गीता का 19वां उपदेश है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें हमेशा मिलेगा और जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए रोना बंद करो। जितना तुम उसके लिए रोओगे उतना ही वो चीज तुमसे दूर होती जाएगी। जो सच में तुम्हारा है वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए तुम्हें जीवन में जो नहीं मिला उसके लिए पछताना और रोना बंद कर देना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि जिंदगी में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है,
तो हम जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत भी करते हैं तो भी हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ सही तरीके से काम करने से जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी काम को जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।